वेट दोनों बढ़ने के साथ में यूरिक एसिड का लेवल अपने आप स्पाइक करने लगता है। जब भी वेट बढ़ता है या समय के साथ साथ उम्र बढ़ती है या जेनेटिक प्रॉब्लम से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना बहुत आम बात है। तो इस यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप सभी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो और वो दाल को मना कर देते हैं कि आप हाई प्रोटीन चीजें मत लीजिए, साथ में दालें भी मत लीजिए। पर मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ दालों को खाने से यूरिक एसिड के लेवल हाई नहीं होते हैं। कुछ दालें ऐसी होती हैं जिन्हें हाँ नहीं खाना चाहिए, पर कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप यूरिक एसिड में खा सकते हैं। पर जो दालें आप नहीं भी खा सकते हैं और दालों को जो बनाने का गलत तरीका है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ता रहता है, वो क्या कारण है? क्योंकि आप दाल को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी दाल हमें यूरिक एसिड में खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर आप दाल बनाते हैं तो कौन सा वो सही तरीका है जिससे आप दाल बनाकर खा भी सकते हैं और आपका प्यूरिन का लेवल हाई भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूरिक एसिड का लेवल हाई होना उम्र के साथ जेनेटिकली और मोटापे के साथ बढ़ता रहता है और इसके लिए आप लोग टैबलेट्स खा कर उसके लेवल को कम करते हैं, टैबलेट छोड़ते हैं, वो फिर इंक्रीज हो जाता है। पर अगर आप लोग अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज ला दे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल कम तो होगा पर दोबारा वो बढ़ेगा नहीं। तो वो कौन सी चीज़ है वो आज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर जो सबसे बड़ी गलती है दाल को पकाने की, हम उसके बारे में पहले बात करेंगे कि आखिर दालों को खाने के लिए डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं। दरअसल यूरिक एसिड हाई होने पर हमें वो सारी चीज़ें मना की जाती है जिनमें प्यूरिन का लेवल हाई होता है। दालों में प्यूरिन का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। आप चाहें तो वो जो थोड़ा बहुत प्यूरिन है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं दाल बनाने के तरीके को बदल करके। होता क्या है, जब आप लोग दाल बनाते हैं तो आप कुकर में बनाते हैं, जिससे कि जब दाल में हल्का सा बॉईल आता है तो उसमें जो सफ़ेद झाग होता है वो कुकर में उसके साथ में पक जाता है और फिर आप उसको खा भी लेते हैं। पर अगर आप इसी दाल को खुले में बनाएंगे तो जो सफ़ेद झाग होता है उसको आप लोग किसी बर्तन की सहायता से उसको हटा सकते हैं, जिससे कि जो दाल का प्यूरिन है उस सफ़ेद झाग के जरिए बाहर निकल जाएगा और आप हेल्दी हाई प्रोटीन दाल को इंटेक कर सकते हैं। उसमें प्यूरिन का लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। इस झाग में स्टार्च के साथ प्रोटीन सैपोनिन पाया जाता है। यही सैपोनिन बॉडी में पहुंच करके एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। इसलिए अगर आप सीमित मात्रा में दाल खाते हैं या बहुत अधिक दाल नहीं खाते हैं तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में सैपोनिन या प्यूरिन वाली दाल खाते हैं तो इससे आपका यूरिक एसिड लेवल स्पाइक कर सकता है, जिससे कि आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बहुत सारी सूजन, बॉडी के पार्ट्स में ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप दाल बनाएं कुकर में बनाएं पर खुले में बनाएं ताकि आप उसके सफ़ेद झाग को रिमूव कर सकें। अगर आपको दाल बहुत पसंद है, दाल खानी भी चाहिए, पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि दालों में प्रोटीन का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग अपनी डाइट में दाल को ज़रूर ऐड कीजिए। पर जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से दाल को बनाइए। जब भी दाल को बनाइए खुले बर्तन में बनाइए ताकि आप उसके सफ़ेद झाग को हटा सकें। चाहे आप सफ़ेद झाग को हटाने के बाद में दोबारा फिर से आप उसे कुकर में चढ़ा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर इस सफ़ेद झाग को ज़रूर हटाइए ताकि आप लोग में डाइट से प्यूरिन का जो लेवल है वो कम हो सके। पर अब जानते हैं कि वो कौन सी दालें जो हमें खानी चाहिए और कौन सी दालें हमें नहीं खानी चाहिए। यूरिक एसिड में जो दालें हम ले सकते हैं उन दालों में जो पहला नंबर आता है वो है मसूर की दाल का। मसूर की दाल लीजिए पर छिलके वाली, और उसके साथ में हम उड़द की दाल भी ले सकते हैं, या तो खड़ा उड़द या उड़द की दाल, दोनों ही दालें हम हाई यूरिक एसिड में भी ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो हम कौन सी दालें नहीं ले सकते हैं तो उसमें मूंग, अरहर, सोयाबीन, लोबिया और चने की दाल आती हैं। इनमें प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन ये हाई यूरिक एसिड में इनको लेने के लिए मना किया जाता है। तो दालें जो हमें नहीं खानी चाहिए पर यूरिक एसिड लेवल हाई होने पर हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। उन टिप्स में जो पहला टिप आता है वो ये है कि कभी भी दाल बनाते समय उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें, इससे झाग कम आएगा, मीन्स प्यूरिन जो होगा वो बाहर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, जिन भी दालों में प्यूरिन या सैपोनिन पाया जाता है उनका इंटेक कम करें। मीन्स जो मैंने आपको दालें बताई हैं कि आपको यूरिक एसिड में ये दाल नहीं लेनी चाहिए, उनको अवॉइड कीजिए। भूरे और हरे रंग की दालों में प्यूरिन कम होता है,
इन दालों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका प्यूरिन लेवल स्पाइक नहीं करेगा, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल भी नॉर्मल रहेगा। तो मैंने जो आपको दाल बनाने का तरीका बताया उसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकेंगे विदाउट मेडिसिन। होप मेरा ये वीडियो आप लोग की हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने में यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।